माफ कीजिए, मोहतरमा खैर ख्वाह तशरीफ रखती? वहाँ अपने कमरे में है। कौन है? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। यकीन कीजिए, मैं तो शर्म से डूब मरना चाहता हूँ। उस अहमक लड़के ने अचानक और बताए बगैर वीडियो लगा दी। और आप भी देखते रहे, उन्हें मना तक नहीं किया। मोहतरमा, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपने कोई गलत बात नहीं की है। मुझे ये देखना था कि उन लोगों ने किस तरह आपकी बातों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। मोहतरमा खैर ख्वाह, मुझे मेरी बीवी की कसम मैं बिल्कुल नहीं हंसा था। आप यकीन कीजिए, मैंने दोनों को बाहर निकाल दिया था। अब बताएं मैं क्या करूं? आप मेहरबानी करके मुझे माफ कर दें। मकान का मामला सिर्फ आपके दस्तखत के लिए रुका हुआ है। मालिक के मकान ने फोन कर करके मेरा नाक में दम किया हुआ है। ठीक है, आपको फोन करके बताऊंगी। बहुत शुक्रिया मोहतरमा खैर ख्वाह। ये आपके काबिल तो बिल्कुल नहीं है। महज नाराजगी दूर करने के लिए पेश कर रहा हूँ। मेहताबी साहिबा को दे दीजिए, वो हॉल में है। ठीक है, सर आंखों पर। फिर मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। ठीक है। अगरचे मैंने और अकबर ने एक दूसरे से झगड़ा करके बातचीत बंद की है, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसकी बुराई करे या उसका मजाक उड़ाए। अगर आज की रात खैरियत से गुजर जाए तो मैं खुद सुलह के लिए पहल करूंगी। क्या सारा भी इतनी बड़ी हो गई है कि हमें छोड़कर जा रही है? वाह भाई वाह, माशाल्लाह कितनी खुश नजर आ रही हो बेटा। आओ बैठो। जल्दी करें मामू। मैं तैयार हूँ, जल्दी चलें, देर हो रही है। रुक जाओ जरा, कहाँ जा रहे हो? आपके साथ। मैं आखिर भाई हूँ दुल्हन का। अच्छा तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि लड़का सही भी है कि नहीं। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा आना जरूरी नहीं है। अभी कुछ पता नहीं है, जाओ अपना काम करो। लो भाई, इनको देखो। मामू जान, ये फिर छोटा हो गया है, अब मैं क्या पहनूं? मुझे क्या पता बेटा, कुछ भी पहन लो। हमारे साथ किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं और सारा जाएंगे। क्यों बाबा? घबराओ मत अकबर भाई, मैं खुद संभाल लूंगा, किसी को भी गड़बड़ करने नहीं दूंगा। तुम लोग जाओ। तुम कम से कम ये शतरंज तो बंद करो ताकि मैं तुम्हारी बात मान सकूं। चलें। सारा, तुम ख्याल रखना इनका। मामा के कपड़े ले जाना नहीं भूलना। फिर मैं क्या? मैं भी देखना चाहती हूँ कि रिश्ते किस तरह तय किए जाते हैं। देखो, मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट जाकर किसी कोने में बैठ जाओ, बाद में मोबाइल से हमारे लिए खबरें भेजती रहो, ठीक है? मुझे डर लग रहा है, मामा डांटेंगी। नहीं भाई, नहीं डांटेंगी। रेस्टोरेंट में जाओ और बताओ घर में शोर था, इसलिए पढ़ने के लिए यहाँ आई हूँ। मामू चली जाऊँ मैं? आइडिया तो इतना बुरा नहीं है, जाओ। अच्छा, मुकाबला किससे करना है? मामू से करना है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम मूसा। मोहतरमा खैर ख्वाह। माफ कीजिए जनाब, मेरे हाथ गीले हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सारा। बहुत बहुत शुक्रिया सारा बेटा। बहुत शुक्रिया। मेहताबी साहिबा,
आज रात हमारी एक बहुत अहम फैमिली पार्टी है, मेज नंबर 3 को बुक करवा देना। ठीक है मोहतरमा। सारा बेटा तुम भी इनके साथ चली जाओ, अगर वो मेज पसंद नहीं तो तब्दील करा देंगे। ठीक है। मैं जरा बावर्ची खाने से होकर आता हूँ। अकबर साहब, सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि किसी को पता ना चले। क्या अब भी कोई रह गया जिसे पता ना चला हो? सिर्फ 2-3 घंटों के लिए। हाँ, सिर्फ 2-3 घंटों तक। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैंने सुना था कि आप आए हैं। हम आपको बहुत याद कर रहे थे, कसम से। और सुनाओ अब्दी। आपकी दुआएं हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो दिन ब दिन काम बढ़ते ही जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह, अकबर साहब आए हैं। अरे अकबर साहब की आमद पर जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अकबर साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम, हॉल के लोगों को जब पता चला कि आप आ रहे हैं तो बहुत खुश हुए। शुक्रिया। ठीक है, अब आप लोग यहाँ ना खड़े हो, अपना अपना काम करें। आज रात बहुत काम। ठीक है जनाब। अच्छा सोलमा साहिबा। जी जनाब। आप जरा रुकिए और आप लोग अपना अपना काम करें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा वो मसला हल तो हो गया ना? नहीं अकबर साहब, हल नहीं हुआ। कहा गया है कि अपनी बारी का इंतजार करो। मालिक मकान को तो तुम्हारी बारी से कोई वास्ता नहीं। अजीब बात है। ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है जनाब। जाओ अब। अब्दी। जी जनाब। आज ही रात को जब तक मैं यहाँ हूँ 50 लाख तोमान कैश गिनकर मोहतरमा सोलमास को दे दो, और हर माह 1.5 लाख तोमान उसकी तनख्वाह में से कम करो। याद रखना, ये काम आज ही रात को करना है। जी बहुत बेहतर। गौर से सुनो, आज हमारी एक बहुत ही खास घर की दावत है। प्याज का सूप और बटेर के कबाब तैयार करें। हमीद खान। जी अकबर साहब। बटेर का गोश्त बाहर निकालो जल्दी से। ठीक है जनाब। अकबर साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास पैसों की कुछ कमी है। मुझे पता है कि पैसों की कमी है। क्या तुम्हारे ख्याल में ये कोई मजाक है? अच्छा, तो फिर सोलमा साहिबा को 50 लाख तोमान चाहिए, दे दूं क्या? जाहिर है उसका मसला 50 लाख तोमान से ही हल होगा। दे दो, उस बेचारे की परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा तो अकबर साहब, अक्सर ग्राहकों को कुछ शिकायत है। सच? किस चीज की शिकायत है? पता नहीं, खाने के बारे में है शायद, और इस किस्म की दूसरी चीजें। मोहतरमा यूनियन के दफ्तर जाने वाली हैं, उनको बुलाया गया है। वजारत सेहत ने भी उनके खिलाफ एक फाइल खोली है। अपनी जबान बंद रखो। अच्छा, मोहतरमा यहाँ की मैनेजर है और तमाम चीजों की जिम्मेदार भी, इसलिए जवाब भी उन्हीं को देना होगा। ये कोई मजाक तो नहीं है ना? हाँ, ये कोई मजाक तो नहीं। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ लाएं। आपकी मेज हमने पहले ही बुक कर दी है, वो वहाँ है। मामा मामा, वो लोग आ गए। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो बेटा? रिलैक्स रहो, बिल्कुल इत्मीनान से। ये रिश्ता तय करने की तकरीब तो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुद तो बिल्कुल ऑर्नेट की तरह है। अल्लाह ना करे कहीं इसकी बेटी भी इसकी तरह ही ना हो। दादी अम्मा, दादी अम्मा, ये सारा के बाबा नहीं हैं। ये यहाँ का मुहाफिज है। क्या कहा इसने? क्या सचमुच ये जगह इनकी अपनी है? हाँ, इनकी अपनी जगह है। मुझे यकीन है। वाह, क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। हाँ। मामा, ऐसा ना हो कि फिर आपकी बाबा के साथ लड़ाई हो जाए। घबराओ नहीं, चलते हैं। अकबर साहब। जी मोहतरमा। मेहमान आ गए हैं, आप हॉल में तशरीफ ले आए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सारा। जी मामा। तुम इतनी कंफ्यूज क्यों हो? जरा आगे आओ।
जरा घूमो, अब चली जाओ। मामा वो लोग आ गए। यार मामा एकदम मेरे सामने आके खड़ी हो गई। सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारुफ कराती हूँ, ये मेरे बाबा हैं और ये मेरी मामा। जी मैं भी तारुफ करवाता हूँ, ये मेरे बाबा, ये दादी अम्मा। हम आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं, तशरीफ रखिए। मेहरबानी करके तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। वो लोग बैठ रहे हैं। तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी। तीरदाद ने आपकी और मोहतरमा की बहुत तारीफ की थी, बहुत बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया, बहुत ये आपकी शुक्रिया। मेहरबानी है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है। मामा और बाबा एक साथ बैठे हुए हैं। पता नहीं ये श्यामक मुसलसल मेरी तरफ क्यों देख रहा है। इसको यहाँ रख दो। फैजाद, बाकली पुलाव यहाँ रख दो। वाह। बटेर के कबाब यहाँ पे रख दो। वाह। वाह। क्या बात है, माशाल्लाह। आप लोगों ने बड़ी जहमत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तकल्लुफ किया आपने, बहुत शुक्रिया। किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, सब कुछ ठीक है। जाओ 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 अपना अपना काम काम करो। चले शुरू करें। शुरू कीजिए। बहुत शुक्रिया। आप भी लीजिए ना। आप तकलीफ ना करें, मैं इनके लिए खाना निकालती हूँ। नहीं बहुत शुक्रिया, मैं खुद इनके लिए निकाल लूंगी। तीरदार ने बताया कि मोहतरमा ने हाल ही में खानों, रेस्टोरेंट और इस किस्म की दूसरी चीजों के बारे में एक टीवी इंटरव्यू दिया है। क्या ये सच है? इत्तेफाक से तीरदाद ने मुझे भी बताया था। नहीं, कोई खास बात नहीं है। खाना निकालें, ठंडा हो जाएगा। ये ले लें आप। तीरदाद बेटा, खाना क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है, ले रहा हूँ, आप जहमत न करें। वाह, क्या जायका और क्या खुशबू है। मुझे पुराने जमाने की याद आ गई। जी बहुत शुक्रिया। क्या ये आपके हाथ का पकाया हुआ खाना है आली मुकाम साहब? नहीं मोहतरमा, ये बावर्चियों का काम है, मैं सिर्फ उन पर नजर रखता हूँ। लेकिन तीरदाद ने तो बताया था कि खाना आप पकाते हैं। मामा मैंने कहा था अली मकाम साहब के हाथ का खाना बहुत लजीज होता है। ये तो नहीं कहा था कि वो खाना पकाते भी हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। बटेर के कबाब भी लीजिए ना, तकल्लुफ ना करें। ये तो मुझे घर में सलाद तक नहीं बनाने देती। अलबत्ता ये खाना खुद बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन आपके खाने की तो बात ही कुछ और है। आली मकाम साहब, आपका काम बहुत आला है। अच्छा तीरदाद बेटा, ये बताओ तुम काम क्या करते हो? मैं क्या बताऊं आपको। वो लोग खाना खा रहे हैं। मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक बात समझ में नहीं आ रही कि बाबा परेशान क्यों ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओह, कितनी बुरी बात है, कोई अपने मामू को हरा दे। बदकिस्मती से मैंने आपको हरा दिया। बदबख्त, जाकर खाना गरम कर, हम भूख से मर गए। शीरी क्या कह रही थी? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बाबा कुछ परेशान से थे, पता नहीं क्यों। ठीक है,
खाना खाने के बाद ही पता चलेगा वो क्यों परेशान है। अजीब है, वो बैंगन का सालन कहाँ रखा है? फ्रिज में है। लानत हो ऐसी किस्मत पर। हमने सारे रिश्तेदारों को बताया कि हम एक अच्छा सा रेस्टोरेंट खोलेंगे। कितनी खुशफहमी में थे हम लोग, लेकिन तुम्हारे उस जन मुरीद भाई ने हमें ऐसा करने ही नहीं दिया। उफ, ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा ये भाई अपनी बीवी का गुलाम नहीं होता। उफ हुमन, अब ये बात मत करो, मुझे ये बात बहुत बुरी लगती है। भाई कैसे बता दूं? मेरा मतलब है अगर तुम्हारा ये भाई अपना अलग रेस्टोरेंट खोल लेता तो मैं भी एक कोने में बैठकर उसके साथ कुछ काम कर लेता, कलेजी को सीख पर लगा देता या कबाब तैयार कर लेता। उस वक्त हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। लेकिन अफसोस, उसने सुलह कर ली। तुम्हारे भाई के हाथ में एक जादू है। रेस्टोरेंट तो क्या, अगर किसी पार्क में या किसी ग्राउंड में भी 2 देगे लगाकर बिरयानी या हलीम पकाए तो तेहरान शहर के सारे लोग वहाँ पर खाने के लिए जमा हो जाएंगे। उस वक्त हम नोट ही गिनते रहेंगे। लेकिन अफसोस, उसने तो कोई दरवाजा खटखटा रहा है, शायद मुझसे काम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। दादी अम्मा वॉशरूम से वापस तशरीफ नहीं लाई? बस अभी आ रही हैं। सब कुछ बहुत अच्छा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो हमें छोटा समझकर माफ कर दी। नहीं, आपने बहुत जहमत की, बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रही हैं मामा जान? दादी अम्मा, दादी अम्मा। हाँ बोलो बेटा। दादी अम्मा, क्या बात है? हाँ, हम जा रहे हैं, आइए ना। आप लोग इतनी जल्दी क्यों उठ गए? जा रहे हैं क्या? आइए ना, आइए ना। अच्छा, खुदा हाफिज। फिर आएंगे। आइए ना। आपने बहुत जहमत की, बहुत शुक्रिया। खुदा आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र है कि कल रात तो खैरियत से गुजर गई। हाँ, सिर्फ तीर दाद के बाबा मसला पैदा करने वाले थे, लेकिन मामा ने सब संभाल लिया। ए खुदा, काश ये लोग सुलह कर लेते और हमारी परेशानी भी खत्म हो जाती। तुम परेशान मत हो, अब तो बाबा भी रेस्टोरेंट गए हैं। सईद जरा रुकना, मैं स्पोर्ट्स का एक अखबार ले लूं। फरहाद जल्दी आना, यहाँ खड़े होके सारा अखबार ना पढ़ने लग जाना। जाओ। हमारी शामत आ गई। क्यों? फिर इंटरव्यू छप गया है। ऐ मेरे खुदा, दिखाना जरा। ओ मेरे खुदा, मामा ने फिर इंटरव्यू दे दिया। मामा अब बस क्यों नहीं करी? दिखाना मुझे, आखिर किसको इंटरव्यू दिया है मामा ने? उसी रिपोर्टर को जिसकी बाबा ने पिटाई की थी। मामा ने फिर बाबा की बुराई जरा की सब्र तो करो। ऊंची आवाज में पढ़ो। मोहतरमा ने और क्या कहा? जाओ यार, तुम भी बस पूछते ही जा रहे हो कि मोहतरमा ने क्या कहा। पढ़ो ना भाई। सब्र करो, पढ़ तो रहा हूँ ना। लिखा है कि यानी कि मोहतरमा ने कहा है कि वो रेस्टोरेंट की मैनेजर है, और दूसरी बात ये कही है उसने कि अकबर साहब पेटू और खानों के शौकीन हैं। हाँ, और हाँ। रेस्टोरेंट में खाना पकाने का काम ज्यादातर वही करते हैं। मूसा, तुमने सीढ़ियों और दरवाजे की सफाई क्यों नहीं की? अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ये सुबह सुबह तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? जनाब मैं नहीं, ये अब्दी पढ़ रहा था। जनाब हम साइंस और खला के बारे में एक मजमून पढ़ रहे थे, वो भी मूसा ने बताया। लेकिन रिसाला उस वक्त पढ़ा जाता है जब आदमी अपना सारा काम कर चुका हो। जाओ अपना काम करो। ठीक है जनाब। फरहाद, जाकर सारे मैगजीन खरीद लाओ। फिर हमारी शामत आ गई।
रेस्टोरेंट तक बाबा के पीछे जाएंगे हम। जनाब, इन सब का हिसाब लगा। हमें सारे मैगजीन खरीदने हैं, बाबा की इन पर नजर ना पड़ जाए, समझ गए? ठीक है, ठीक है। अब मालूम हुआ कि ये जो कहते हैं हमारे मुल्क के लोग जापानियों से कम मुताला करते हैं, महज एक फजूल बात है। जी हाँ जी जनाब। जी हाँ। माफ करना तुम लोगों को परेशान किया। साथियों, अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है जो आज तुम सब लोगों को पढ़ने का शौक हो गया है? जाओ जाकर अपना अपना काम करो। चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। भाई नहीं है, खत्म हो गया है। अगर खत्म नहीं होता तो मैं जाकर ले चुका होता ना। अब तक नहीं है, खत्म हो गया है। भाई बता तो रहा हूँ, खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम सलाम। मैगजीन। मैगजीन? वही मैगजीन जिसमें आपका इंटरव्यू छपा था। जी हाँ, इसमें आपकी तस्वीर भी छपी है। ये रही। हेलो, अपने एडिटर को फोन दीजिए, एक बहुत जरूरी काम है। जनाब आली, मैंने कब इंटरव्यू दिया है जो आपने इतनी सारी फजूल बातें मेरी तरफ से शाये कर दी हैं? मैं मीनू खैर ख्वा, आप पशबाशी रेस्टोरेंट की मैनेजर हूँ। हाँ, उस लड़के से मैंने बात की थी, इंटरव्यू नहीं दिया था। उसने भी वादा किया था कि मेरी तरफ से कुछ नहीं लिखेगा। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ मीनू साहिबा, ये लड़का मंसूरी। नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मीनू, क्या है? क्या हुआ है? हाँ? मैंने ये बातें नहीं की हैं। उसने अपनी तरफ से लिखा है। अकबर साहब, यकीन करें, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। अब सिर्फ एक रास्ता बचा है, अलहदगी। बस यही।
क्यों मार्च? अंदर आ जाओ अकबर। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाई। वालेकुम अस्सलाम। अंधेरे में क्यों बैठे हो? अकबर भाई इस कंबल को जरा एक तरफ कर दो ताकि थोड़ी रोशनी अंदर आए। सेब किसके लिए काट रहे हो? क्या तुम्हारा कैफे वाकई इतना सुनसान हो गया है? अगर इस देग में ना भी पकाऊं अकबर भाई, फिर भी ये कैफे बंद नहीं कर सकता। ये देखें किसकी हैं? ये आज रात का खाना पकाने के लिए है। तुम तो आज इधर हो ना? अगर रुक भी जाऊं तो तुम्हारे खाने से मुझे कोई लेना देना नहीं। ये तुम्हारा अपना मसला है। जब भी अकबर साहब इस दरबंद की तरफ आते हैं, इसका मतलब है जरूर कुछ हुआ है। हाँ, कुछ हुआ है। मेरे हालात बहुत खराब हैं, बहुत खराब। माँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करूंगा, अभी थोड़ा नहीं, काम मेरा है। ध्यान है, जहाँ पर हम लोगों ने रेड सिग्नल क्रॉस किया वो लोग रुके हुए थे। उनको रेस्टोरेंट की जगह मालूम है, तो वो लोग आ गए हैं। शकूही साहब भी आ गए। अरे अंदर सामने मत से हटो जाएं, भाई। रेस्टोरेंट बंद है जनाब, रेस्टोरेंट हट जाओ बंद भाई, है। हट जाओ, आगे से हट जाओ। रेस्टोरेंट हटो, बंद है हटो, हट जाओ। मोहतरमा। जनाब रेस्टोरेंट बंद है, रेस्टोरेंट बंद है मोहतरमा। भाई साहब सामने से रेस्टोरेंट हट बंद जाओ। है। सामने से हट जाओ। यहीं पर कुचल दूंगा मैंने तुम्हें। कहा सामने से हट आवाज जाओ। मत निकालना। रेस्टोरेंट बंद है मोहतरमा। एक बात सुनना मूसा, ये लोग कौन है? मुझे नहीं पता है मोहतरमा, ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए हैं। मेरे ख्याल में ये गुंडे और बदमाश होंगे। आइए आइए, मेहरबानी, तशरीफ रखिए। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। माफ कीजिए मोहतरमा, रेस्टोरेंट बंद है। मेहरबानी करके आप खामोश हो जाएं। तुम मेरे भाई को अकेला और बेबस समझती हो। ये लोग सब मेरे भाई के अजीज और अकारिब हैं। इनको गौर से देखो, समझ गई? मंसूर साहब, उठ जाएं मेहरबानी करके, उठ जाएं। अब तशरीफ रखें। अच्छी तरह देख लो इनको। हाँ, अब समझ में आ गया? ये बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं। खुदा का शुक्र है कि 28-29 सालों के बाद मालूम हुआ है कि अकबर साहब का कोई रिश्तेदार भी है। रिश्तेदार क्यों नहीं होंगे मोहतरमा? आप शायद भूल रही हैं मीनू साहिबा, आप तकरीबन 30 साल से अकबर साहब के रिश्तेदारों को बेवकूफ बना रही हैं। जब भी आपको मौका मिलता है, कभी टीवी पर जाकर कुछ बोल देती हैं और कभी किसी रिसाले में अपना इंटरव्यू छपवा देती हैं। मैं क्या गलत कह रहा हूँ? माफ कीजिएगा,
आप भी अकबर के रिश्तेदारों में से हैं? माजरा चाहता हूँ, हम ये बात भूल गए थे कि हमें यहाँ शनाख्ती कार्ड भी लाना चाहिए था। सही कह रहा है ये सारे लोग जो तुम यहाँ देख रही हो अब मेरे भाई के साथ होंगे। तुमने मेरे भाई को अकेला और बेबस समझा है क्या? मोहतरमा, कोई मसला है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप लोग जाकर अपना काम करें। मोहतरमा, कोई मसला है? हम खिदमत के लिए हाजिर हैं। मैंने कहा ना कि आप लोग बावर्ची खाने में चले जाएं। चलो चलते हैं। चलते हैं। बात क्या है? तुम अपने शौहर के रिश्तेदारों को यहाँ लड़ाई झगड़े के लिए लेकर आई हो? नहीं, लड़ाई किस लिए? हम अपने भाई के रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं। हुमन, तुम क्या खाओगे? यानी तुम किसके रेस्टोरेंट का कह रही हो? मेरे भाई का, मोहतरमा। ये रेस्टोरेंट हम दोनों का है अकरम, लेकिन इसके कागजात मेरे नाम पर हैं। अगर नहीं मालूम तो जान लो। कहाँ से लाई हो ये कागजात? क्या अपने बाप के घर से लाई हो? ये हमारा साथी मामला है। अगर तुम अपने इत्मीनान की खातिर कागजात देखना चाहती हो तो दिखा दूं। ऐसा क्या किया है तुमने कि कागजात उसने तुम्हारे नाम कर दिए हैं? क्या किस्मत पाई है? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है अकरम। अगर तुम लड़ाई झगड़े के लिए आई हो तो मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं है। देखा तुमने, मैंने बावर्ची खाने के स्टाफ को भी वापस भेज दिया। ये मेरी रोजी की जगह है। तुम गलत जगह आई हो। ये सब मेरे भाई का कसूर है। अगर उसने शुरू से तुम्हें कंट्रोल किया होता तो आज तुम्हारी जबान का वॉल्यूम इतना ऊंचा नहीं होता कि हर रोज तुम इंटरव्यू देने जाओ, कभी इस टीवी चैनल में और कभी उस मैगजीन में। ये लोग तुम्हारी ही तस्वीरें क्यों शाया करते हैं? मेहताबी साहिबा। जी मोहतरमा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। इन लोगों को इज्जत के साथ बाहर भेज दो। यहाँ हमारे पास कोई खाना नहीं है। रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं है। और अगर ये लोग नहीं जाते। माफ कीजिए, अगर हम लोग नहीं गए तो बताएं फिर क्या होगा? अगर ये लोग नहीं गए तो पुलिस स्टेशन फोन कर दो ताकि वो जल्दी से आकर इनको ले जाए। इस तरह शायद थाने का खाना इनको मिल जाए। ठीक है मोहतरमा। ओहो, क्या समझती हो मेरे भाई की जिंदगी खराब कर दोगी? मैं तुम्हारी जिंदगी में जहर भर दूंगी। अकरम साहिबा, ये बातें करने के बजाय अपने भाई से जाकर कहो कि ये बचपने वाली हरकतें छोड़ दे। मैं परेशान हो गया हूँ कि अकबर साहब कहाँ हैं जो इन तमाम बातों का जवाब दें। अकबर साहब तशरीफ नहीं लाए हैं। आप लोग मेहरबानी करके बाहर चले जाएं। तुम हमारे मामले में मत बोलो। मेहताबी साहिबा। हाँ। मोहतरमा ने कहाँ फोन करने को कहा था? पुलिस स्टेशन। फिर फोन क्यों नहीं करती हो? मेरे ख्याल से अगर इन लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया तो हमारा जुर्म बहुत संगीन हो जाएगा। एक तो झूठे इल्जामात और दूसरा कब्जे का केस। और अगर एक बार हम गिरफ्तार हो गए तो फिर हमारा थाने से बाहर निकलना मुश्किल होगा। अब हम रुके या फिर चलें? चलें, बाद में इनसे निपटेंगे। चलो चलते हैं। कहाँ चले उमंग साहब? ख्वातीन और हज़रात, अब हम वापस जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से अब हमें निकलना है।
अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है मूसा? क्या कोई लड़ाई हुई है? हाँ, लड़ाई हुई है। देखा आपने कितने जंगली लोग थे सईद साहब? देखा ना आपने? यहाँ आए थे? और क्या। बहुत माजरत के साथ कह रहा हूँ, आपके बाबा के रिश्तेदार हैं। बाबा के रिश्तेदार? क्या मतलब? यही जो हुमन खान कौन है जिसने तुम्हारी फूफी से शादी की है। हुमन पुप्पा की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उन्हीं का कह रहा हूँ। अंदर तशरीफ लाएं, मोहतरमा अपने ऑफिस में बैठी हुई हैं। अंदर आएं, उन्हीं से पूछिए ताकि गीबत ना हो जाए। अल्लाह बचाए कसम से। अफसोस है कि इतने सारे पैसे सब जाया हो गए। अब इन्हें बताता हूँ। कहाँ जा रहे हो फरहाद? मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि कोई हमारी जिंदगी में मदाखलत नहीं कर सकता। तुम अकरम फुप्पी को जाकर क्या कहोगे? मुझे अकरम फुप्पी से कोई काम नहीं, सारा उस कमीने होमन का कसूर है। सही कह रहा है। ये बाबा का मोबाइल तो हर वक्त बंद ही रहता है। हाँ, जाने दो फरहाद, फोन करने की जरूरत नहीं। तुम और शीरी घर जाओ और अपनी पढ़ाई और दूसरे कामों पर ध्यान दो। सईद, तुम भी बावर्ची खाने में जाओ ताकि कोई वहां गड़बड़ ना करे। चलो अब उठ जाओ। खुदा हाफिज मामा जान। खुदा हाफिज मामा जान।